अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो मेज़बान मेहंदी हसन पवार मैडम निगत वदूद असां सां गॾु मौजूद आहे। मुल्क जी जेकी मौजूदा सूरत हाल आहे, इन हवाले से असीं खास पुछंदासीं। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन की जो सूरत हाल है, इसको आप कैसे देखती हैं? आप क्या समझ रही हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने जा रहे हैं? आइन में तो ये है कि 90 दिन में निगरान हुकूमत को इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहे कि हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, तो आप क्या समझती हैं कि इस हवाले से क्या इक़दाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से उठाए? पिछले दिनों आपने देखा होगा सिंध में ख़वातीन को अलॉटमेंट लेटर्स दिए हैं बिलावल साहब ने और पूरी टीम ने, जो हमारी हुकूमत की थी। पीडीएम से पहले हुकूमत थी, आपको पता है, उसमें बेतहाशा हो गई थी महंगाई और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। ये एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि आपकी हुकूमत आई तो आप शुरू हो जाएं गिरफ्तारियों के सिलसिले में केस बनाने के। जब उनकी हुकूमत आए तो वो ये इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारी हुकूमत में कभी इस तरह बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में किसी से बदले नहीं लेते। उसकी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, रिजवाना को। रानीपुर में अपना फातिमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। आप वुमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कायम मुकाम प्रेसिडेंट भी हैं, इन वाक़यात के हवाले से क्या कहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। एज ए खातून मुझे बहुत दुख होता है ये सारा देख के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो मेज़बान मेहंदी हसन पवार। नाज़रीन, अॼु असां सां गॾु गेस्ट मौजूदु आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग इस्लामाबाद जी क़ाइम मुक़ाम सदर आहे। पाण माहिर नफ़्सियात सां गॾोगॾु चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जी मेंबर बि आहे ऐं समाजी कमनि जे हवाले सां इस्लामाबाद में अकबर नज़र ईंदड़ मैडम निगत वदूद असां सां गॾु मौजूदु आहे। मुल्क जी जेकी मौजूदा सूरत हाल आहे, इन हवाले सां असीं ख़ासि पुछंदासीं त हुनजो छा चवणु आहे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुल्क में इस वक्त इलेक्शन की जो सूरत हाल है, इसको आप कैसे देखती हैं? आप क्या समझ रही हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने जा रहे हैं या उसमें टाइम पीरियड कुछ बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आइन में तो ये है कि 90 दिन में निगरान हुकूमत को इलेक्शन करवाने हैं और हमारी पार्टी का भी यही मुतालबा है कि 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहे कि हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये जो हल्का बंदी की बात हो रही है उसमें बहुत टाइम लग सकता है। अगर हम पहले वाले उस पर ही हल्का बंदी पे चलें तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा टाइम आगे बता रहे हैं कि वो तो हमें, हमारी पार्टी को वो कबूल नहीं है। तो इलेक्शन 90 दिन में हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा मैडम, मुखालफिन का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन कराने के हक़ में है तो 2 दिन पहले जो असेंबलियाँ हैं वो डिज़ाल्व की गई, तो इस वजह से ये सारे इश्यूज़ जो है सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम जो जमायत है, उनको असेंबली का जो मुद्दत थी वो पूरी करने के लिए वो जो टाइम पीरियड था उस पर ही जो है असेंबलियाँ का डिज़ाल्व करना था, तो क्या कहेंगी इस हवाले से? मुद्दत तो पूरी करनी चाहिए थी, अगर वो कर लेते तो फिर मसला नहीं होता शायद, लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हल्का बंदी करना, उन्होंने तो एक अपना जवाब पेश कर दिया कि वो नहीं 90 दिन, अगर वो चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। असेंबलियाँ तो अपना टाइम पूरा करके कंप्लीट हुई हैं ना। असेंबलियों में तो कोई इतना ये नहीं हम कह सकते। दूसरी जो असेंबलियाँ जिनमें निगरान चल रहे थे और पिछली हुकूमत ने उनको डिज़ोल्व किया था, पंजाब की भी और सरहद की भी, केपीके की भी, तो उनमें मसाइल थे। वो काफ़ी अरसे से निगरान हुकूमत जो थी वो चल रही थी, लेकिन अभी बाकी जगह तो ऐसा नहीं था। अभी आइन के हिसाब से तो हमारा 90 दिन का बनता है, चाहे हमने 2 दिन पहले ही बेशक किया, लेकिन आइन के हिसाब से तो हमें 90 दिन में कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा मैडम, इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है, तो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना सिंध से पंजाब तक लॉन्ग मार्च कर चुकी है इस सारी सूरत हाल पे, और उनका बहुत इस हवाले से रोल रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, तो आप क्या समझती हैं कि इस हवाले से क्या इक़दाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से उठाएगी? महंगाई के हवाले से देखिए, हमारी जो पार्टी का भुट्टोइज़्म का हमेशा ये रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। हमारा था कि हम हर बंदे को नौकरी भी मिलनी चाहिए, खाने को भी मिलना चाहिए और उनको घर भी मिलना चाहिए, उनको छत भी मिलना चाहिए। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा सिंध में ख़वातीन को अलॉटमेंट लेटर्स दिए हैं बिलावल साहब ने और पूरी टीम ने, जो हमारी हुकूमत की थी। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीब आवाम को, उनको ख्याल किया जाए और उनको कुछ ना कुछ मदद की जाए। तो अभी महंगाई की सूरत हाल कुछ
جو गंभीर होती जा रही है, पिछली कुछ हुकूमतों ने जो किया था, मसला किया था, ख़ासकर जो हमारे PDM से पहले हुकूमत थी, आपको पता है उसमें बेतहाशा हो गई थी महंगाई, और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, और उसी के सारा वजह है जो अभी तक हम उसको भुगत रहे हैं इस वक्त भी। तो हमारी पार्टी का जो मंशूर है, बेसिकली हम अवामी पार्टी हैं, बेसिकली हमारा जो है, हम आवाम के लोग हैं, और आवाम को हमने सबसे पहले देखना है। इस सिलसिले में आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का भी आपने देखा है कितना फ़ाल किया है उसको, और हर जगह जगह अभी सेंटर खोले हैं। तो अगर हमें थोड़ा और टाइम मिल जाए तो मेरे ख़्याल में हम घर घर इन लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देने का पूरा अज़म रखते हैं, और इंशाल्लाह हम इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, हमारी पार्टी भी करेगी, और उनके मंशूर में ये शामिल है। अच्छा, सियासत में इस वक्त एक सिलसिला शुरू हो चुका है, माजी से भी चलता रहा है, गिरफ्तारियां जो सियासी बंदों की होती हैं फिर छोड़ देते हैं, तो आप क्या समझती हैं, इस अमल को कैसे देखती हैं कि सियासत में जो गिरफ्तारियां अपना इंतकामी कार्रवाई भी कहा जा सकता है इसको, या सियासी जो रहनुमा है एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि आपकी हुकूमत आई तो आप शुरू हो जाएं गिरफ्तारियों के सिलसिले में केस बनाने के, जब उनकी हुकूमत आए तो वो ये इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारी हुकूमत में कभी इस तरह बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में किसी से बदले नहीं लेते, और ना उनके ख़िलाफ़ जाते हैं, उनको करने देते हैं। अब ये बाकी हुकूमतों में, जब पिछली वाली हुकूमत ने जब लोगों के साथ ज़्यादती की, तो और यहाँ पर जब वो खुद फंसे हैं तो उनको अब पकड़ा जा रहा था। वो तो सियासी एक थी बात, क्योंकि उन्होंने खुद भी इसी तरह किया हुआ था। तो अगर आप मेरी पार्टी की बात करेंगे तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम गिरफ्तारियों के, और ये बहुत गलत बात है। हमारे जब अदी फरियाल तालपुर को अस्पताल से लेके गए आधी रात के टाइम में, उस वक़्त कितना गलत बात थी। मतलब इसमें आप ये देखें कि पार्टियों के आप एक दूसरे से दुश्मनी क्यों कर रहे हैं, आप मुल्क के अंदर रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो पीपल्स पार्टी के हैं उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो इस तरह के बदले लें, गिरफ्तारियों वाले बदले लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैडम, इस वक्त ताज़ी जो सूरत हाल है इसमें सिविल जज की जानिब से जो एक ताज़ा वाक़या हुआ है, उसकी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, रिजवाना को, ऐसे ही रानीपुर में अपना फातिमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उसको मार दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं। आप वोमन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कायम मुकाम प्रेसिडेंट भी हैं, तो इन वाक़यात के हवाले से क्या कहेंगी आप? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। एज़ ए ख़ातून मुझे बहुत दुख होता है ये सारा देख के, लेकिन हम अगर इस चीज़ को देखें कि ये जो ख़ासकर बच्चियां जो लोगों के घरों में काम कर रही थी, और जज के जैसे घर में वो बच्ची थी, और उसके साथ बड़ा रिजवाना मेरा ख़्याल है नाम है, वो एक बच्ची नहीं है, बहुत सारी हैं, रिजवाना है, फ़ातिमा है, ज़ैनब है, बहुत सारे केस हैं, नूर मुक़द्दम केस था एक। और जो ये स्पेशली ये जो काम वाली और इस क्लास के लोग हैं, उनके साथ करना बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमारी जो लोग इस पोस्टों पे बैठे हुए उनको नहीं इस तरह करना चाहिए। लेकिन इसमें कसूरवार कौन है? कसूरवार सिर्फ वो शख्स नहीं है जिसके घर में वो बच्ची काम कर रही थी, कसूरवार उसके माँ बाप भी हैं जिन्होंने उसको पता भी ना किया और आके उनके हवाले कर दिया, और 6-6 महीने तक आके बच्ची का पूछा नहीं। वो बच्ची क्यों नहीं हफ्तावार घर जाती थी, क्यों उसके पेरेंट्स आते नहीं थे? पैसे अगर उसकी तनख्वाह की लेते थे, एडवांस में ले लिया, तो क्या उनका काम नहीं था कि वो बच्ची को आके देखते? तो वहाँ पर माँ बाप भी इसमें नेग्लिजेंस कर रहे होते हैं। अगर फॉरेन कंट्रीज़ में यही बात हो ना, तो माँ बाप से वो बच्चे लेके दे दिए जाते हैं फॉस्टर होम्स में। तो यहाँ पर हम माँ बाप उल्टा उनको पैसे देना शुरू हो जाते हैं। कसूरवार वो भी हैं, सारा माशरा उस टाइम पे। हम अगर मोहल्लेदार भी कसूरवार हैं, मैं तो उसको ये भी समझती हूँ कि मोहल्ले में देख रहे हैं कि उस बच्ची के साथ ज़्यादती हो रही है, तो लोग क्यों नहीं हो सकता? 6 महीने अगर एक बच्ची का बाजू टूट जाता है, एक चीख की आवाज़ में सारे मोहल्ले को पता चल जाता है। तो ये एक वो खातून या एक मर्द के कसूर नहीं है, पूरा माशरा उसके अंदर इन्वॉल्व है, और हमें उस माशरे के अंदर ये अवेयरनेस देनी है, उनको ये बताना है कि जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ हमें जाके रोकना है। और माँ बाप को ये बताना है कि जी आप अपनी बच्चियों को या बेटियों को या बेटों को आप सिर्फ 2 रोटी की खातिर आप उनको मदरसों में डाल देते हैं जहाँ उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, या आप उनको
پیروں کو دے دیتے ہیں کہ جی چلیں اب آپ اس کی ذمہ داری اٹھائیں, آپ شادی تک اس کی کر دیجئے گا. وہاں پر جو بھی سلوک ہو رہا ہوتا ہے آپ جا کے دیکھتے ہی نہیں ہیں, چیک ہی نہیں کرتے, کوئی ایک سسٹم ہی نہیں بنا ہوا. تو یہاں پر سب کا قصور ہے, پورے معاشرے کو اس میں ہمیں لے کے چلنا ہے. جی ناظرین, پروفیسر نگہت ودود असां सां موجود आहे. कुझु देरि जे लाइ असीं वक़ो वठंदासीं ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर थींदासीं.